अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और जो एक्सपेक्टेड था वो हो गया। क्लीन स्वीप, सफाया, सेफ गार्ड के वो कार्टून आते थे ना, मिशन क्लीन स्वीप, वो हो गया न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, जिसमें कचरा रानी, डर्टू और जितने भी वो करेक्टर्स थे जरासीमों वाले, वो न्यूजीलैंड ने साफ़ कर दिए पाकिस्तान के। अच्छा, अब पिछले पास 2-3 दिनों के अंदर बहुत सी नई अपडेट्स भी हैं। ठीक है, और बहुत सी हलचल मची है, उस पर भी बात करते हैं। पहले हम सीरीज़ पे आते हैं। इस सीरीज़ के अंदर जो है वो प्रिटी मच क्या बात करने को है कि पाकिस्तान लैकलस्टर नज़र आया। ठीक है, और उसकी मेन वजह यही है कि जब आपके मेरिट पे सही क्रिकेट चलाने वाले लोग नहीं होंगे, ठीक है, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बाय एक्सीडेंट मैं कहूँगा, जब आपने एक थोड़ा सा राइट कॉम्बिनेशन, पूरा नहीं लेकिन किसी हद तक चीज़ें सही करने की कोशिश की थी। चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जो टीम खेल रही थी वो रिजल्ट्स दे रही थी, बिला वजह आके उसको छेड़ा। ठीक है, बिला वजह अननेसेसरी लोगों को घुसाया। ठीक है, जिसमें उस्मान ख़ान, जिसमें आपका फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, ये सब, खुशदिल शाह पे स्पेसिफिकली मैं आऊँगा बाद में। तो ये सारे वो लोग, इन लोगों को पता नहीं किसकी पर्ची हैं ये। ठीक है, इनको डाला गया टीम के अंदर। क्या हुआ, जो एक कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था आपका, आपने उसको छेड़ा। एक दो बंदे की इंजरीज हुई थी, उसके अलावा आपका स्क्वाड सेटल था। आपके पास बॉलर थे, बैट्समैन थे, आपके पास एक प्लेयर नहीं था 7वें नंबर का, वो अभी भी नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन आपके पास इनफ रिसोर्सेज थे चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। तो जब आप अननेसेसरी हरकतें करेंगे ना, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और वो भी अनप्रोफेशनल लोग, और मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक आकिब जावेद क्यों है सिस्टम का हिस्सा, उसको निकाल के अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंका गया। क्योंकि ये सारा गुड़ गोबर जो है, ये सिलेक्शन कमेटी और आपके ये मैनेजमेंट का है। एक सेट कॉम्बिनेशन के साथ जो टीम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अवे जाके उसको बिला वजह छेड़ा। और जब इंग्लैंड से ये सीरीज़ जीते थे तो ये पाकिस्तान की कौम का अब्बू बना हुआ था आकिब जावेद। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये सीरीज़ आप जीत तो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आपने डिफरेंट चीज़ ट्राई की, आप जीत गए, लेकिन ये कभी भी ये बंदा ठीक नहीं रहा यार। ये बंदा अपने एक्स प्लेयर्स के, जो इसके टीममेट्स थे, उनके साथ लॉयल नहीं था कभी। और ये बंदा जो है आपकी मैनेजमेंट, ये लॉबी में शामिल था, जो ग्रुपिंग की जहाँ तक पिछले दिनों बातें चल रही थी, ये उस लॉबी में शामिल था, और ये बंदा आपकी मैनेजमेंट में है। तो ये अनप्रोफेशनल लोग हैं। जब आप अनप्रोफेशनल लोगों को एक प्रोफेशनल जॉब दे देंगे करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, और फिर रिजल्ट्स आपको जो मिल रहे हैं वही मिलेंगे। अब इस सीरीज़ में कुछ बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी थ्रू आउट द सीरीज़ आपकी बेइज्जती हुई है। ठीक है, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें नहीं नज़र आई। ठीक है, जिस तरह की, ठीक है, बाबर आजम ने 2 50 बनाई, एक चलो उसकी इनिंग अच्छी थी, लेकिन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो उसकी होती थी वो तो नहीं नज़र आई हमें। ठीक है, और उसमें उसका सिर्फ हाथ नहीं है, उसमें बाकी टीम का भी है। चलो पहले मैच की हम, पहले मैच पर मैच अगर हम चलते भी हैं तो पहले मैच में हम आते हैं तो 70-80% ऑफ द मैच आपने न्यूजीलैंड को कंट्रोल में रखा हुआ था, आप लीड कर रहे थे, आप डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, और उसमें बाबर आजम के जो 78 रन थे, ठीक है, वो आपको मैच बना के दे के गया था। ठीक है, आपसे फिनिश नहीं हुआ। दूसरे मैच में आ जाते हैं, बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, क्या किया टीम ने? 78 रन पे वो आउट हुआ था, मैच बना के गया था, क्या क्या किया टीम ने? फिर आप उंगलियां उठाते हो। फिर ये आकिब जावेद जैसे लोग टीवी पे जब बाहर निकल जाते तो आके कहते हैं कि बाबर ये, बाबर वो। फिर अहमद शहजाद जैसे लोग आके बातें करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो चीज़ें आपके पास कंट्रोल में हैं, आप उनके साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छे प्रोड्यूस हों। वो तो उसका काम है करना, लेकिन वो जहाँ तक वो कर सकता है उसने किया। उसने पहले मैच में भी आपको मैच बना के, हाँ ठीक है, आर्ग्यूमेंट से आप कह सकते हो मैच ख़त्म करके जाना चाहिए था, बड़े प्लेयर की निशानी होती है, मैं भी ये बात करता हूँ, लेकिन बात ये है कि ये टीम स्पोर्ट है ना, इसके अंदर बाकी के 10 लड़के क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड मैच में आप आ जाओ, आपने बॉलिंग में अंडर कंट्रोल उनको रखा हुआ था, कोई इतना टारगेट नहीं था, आप हक दिया वहाँ पे आपने। तीसरे उसमें आ जाओ मैच में,
ठीक है, आपने लास्ट 10 ओवर में 100 रन खा लिए बिला वजह के। ब्रेसवेल से आपने 50 का, वो बैट्समैन है, वो बैट्समैन है। चलो वो थोड़ा बहुत 20-30 रन बनाते तो कुछ समझ आती है कि चलो उसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती है। आप 50 खा रहे हो तो मसाइल हैं, और हमें सिर्फ एक ही तरफ उंगली करने आती है। ठीक है, और वो जब नहीं रहेगा ना तो फिर आप लोगों को एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा प्लेयर जो है वो गवा दिया है या मिस कर। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती, खुशकिस्मती और बदकिस्मती ये है कि हमारे पास बाबर आजम है। खुशकिस्मती इस तरह है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर आपके पास है, बदकिस्मती ये है कि आपके पास बाबर आजम ही है और कोई प्लेयर ही नहीं है। चलो बाबर आजम के कैलिबर का ना हो, डिफरेंट हो, साइम अयूब डिफरेंट था, चलो इंजरी होगी बाहर होगी, उस तरह का कोई और प्लेयर है आपके पास तो ला के दिखा दें। आप सिलेक्शन सही नहीं करते। ठीक है, विनिंग कॉम्बिनेशन जो रिज़ल्ट चल रहा था, जो प्रोड्यूस कर रही थी टीम, उसका आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया अननेसेसरी चेंजेस करके। अपने फेवरेट लोगों को पुश करने के लिए आपने टीम की ऐसी की तैसी कर दी। इसमें कप्तान का भी कसूर है, क्योंकि खुशदिल शाह आई डोंट थिंक के रिजवान के अलावा किसी के फेवर से आया है। वो रिजवान के फेवर से आया है, मुल्तान सुल्तान के फेवर से आया है वो। तो आपको फिर यही रिज़ल्ट मिलने थे। अच्छा, सीरीज़ के बाद फिर आपके कप्तान साहब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोलते हैं सीरीज़ में कि भी हम पाकिस्तान को पीएसएल में खुश करेंगे। तो मतलब आपका माइंडसेट क्या है? आपको लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है नेशनल ड्यूटी से? क्या माइंडसेट है? ये सवाल है कि क्या माइंडसेट है। ये क्या ये विनिंग एबिलिटी वो तो नहीं है। ये तो अजीब, मतलब अजीब, बिल्कुल इनकी कोई मीडिया ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, कोई ग्रूमिंग नहीं हुई हुई कि हमें कब क्या बोलना है। और प्लीज़ यार इसको मत भेजा करो, इसको किसी और को भेज दिया करो। सलमान अली आगा बहुत अच्छा बोलता है यार, वो इससे बहुत अच्छा बोलता है, इससे सभी अच्छा बोलते हैं। और मुझे तो शर्म आ रही होती है जब ये खेल रहा होता है, रिजवान और पर्टिकुलरली उस्मान खान। यार ये प्लेयर लगते हैं खेलते हुए। इमामुल हक, कोई उसको उतनी सीरियस नहीं थी, वो इज़्ज़त बचाई है उसने अपनी, उससे खेला ही नहीं जा रहा था। जिन्होंने मैच देखा उनको पता है। तो जब तक आपकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं होगी, तब तक आपका बेड़ा गर्क ही होता जाएगा। ये आपके कैप्टन पे भी आएगा और ये आपकी मैनेजमेंट पे भी आएगा। आई थिंक मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, कप्तान सेम रहना चाहिए और कप्तान को फुल फ्रीडम मिलना चाहिए। तो जहाँ तक टीम की बात है तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और अब तो क्या, अब आपकी क्रिकेट मर रही है, आपकी क्रिकेट ना डाई डाउन कर रही है। और अगर ये कंटिन्यू रहा ना, पास्ट कोई आगे जाके कोई 10 1 साल 7 साल 5 साल, तो अगले 15-20 साल के अंदर अगर 10 साल या 7 साल ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस रही, तो अगले आई थिंक 10 से 15 साल के अंदर आपकी क्रिकेट भी हॉकी बन जाएगी। फिर इवेंचुअली लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा ना कि हम क्या देखें। तो आई थिंक के बहुत सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, पीसीबी के अंदर बहुत से लोगों को चेंज को। अब आपका जो वो, अच्छा, अब हम नई खबर पे अगर हम जब आते हैं तो आपका जो चेयरमैन है वो आपका, सॉरी, इंटीरियर मिनिस्टर भी है वो आपका। ठीक है, वो आपका चेयरमैन भी है पीसीबी का, और अब एसीसी का प्रेसिडेंट बन गया है एक बंदा, जिसका मुझे नहीं पता पास्ट में क्रिकेट का क्या एक्सपीरियंस है, किस लेवल के ऊपर उसने मैनेजमेंट लेवल के ऊपर उसका क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसका अपना किस हवाले से उसका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उसको पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया है। क्योंकि चलो ठीक है, अगर कोई क्रिकेटर नहीं होता चेयरमैन, ठीक है, तो मुझे समझ आती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक ऐसा बंदा आए जिसको मैनेजमेंट आती हो। मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है पूरा, जिसके ऊपर डिग्रियाँ जिसके ऊपर पढ़ाया जाता है कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो इस लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो उस बंदे का क्या एक्सपीरियंस है, कोई अगर किसी को पता हो तो बता दे। तो जब आप इस तरह के लोगों को लेके आएंगे और आप कहेंगे कि यार हमारा क्रिकेट बेहतर हो जाए, तो वो नहीं हो सकती। और अभी एसीसी का प्रेसिडेंट बना है मोहसिन नकवी, अब देखते हैं वो उधर क्या शुगल लगता है। क्योंकि इंडिया का है, एशिया का, पाकिस्तान इंडिया का वो साइन हुआ है कि हम नहीं खेलेंगे आपकी सरफेस के ऊपर, आप हमारी सरफेस पे नहीं खेलोगे। तो
अब देखते हैं इंटरेस्टिंग होता है क्या होता है, क्योंकि एसीसी का प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है। अब देखते हैं क्या करता है वो। खैर आगे चलते हैं हम। खुशदिल शाह के साथ एक वाक़या हुआ, ठीक है। एक कुछ अफ़गानी फ़ैन्स थे, उन्होंने कुछ उसको बोला और वो जिसके ऊपर उसको गुस्सा आ गया और उसने जो है वो लड़ने लगा था। तोंद वोंद उसकी नज़र आ रही थी, फुल वो गुस्से में आ गया था। खैर ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो भी है। और किसी भी प्लेयर को, अभी ये हारिस रऊफ़ से के साथ भी हुआ था और भी प्लेयर्स के साथ होता रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको नहीं पसंद कोई बंदा, आप ना मिलें उससे। आपको बुरा लगता है वो बंदा, आप एक दूसरे को बोल दें या कुछ भी कर दें, आप उसके पास जाके अननेसेसरी उसको बुरा भला कहना कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। और उसकी, हाँ, लड़ते वक्त उसकी एक चीज़ नज़र आ गई कि उसकी फ़िटनेस नज़र आ गई कितनी है। उसका पेट आया हुआ था बाहर, ठीक है, तो वो नज़र आ रहा था कि किस एंगल से कितने फिट हैं ये, ठीक है। खैर पीएसएल शुरू होने वाली है। पीएसएल का गाना जिस पे हमने पिछली वीडियो में बात की, पटैते गाना, अब देखते हैं क्या अब होता है पीएसएल के अंदर। ऑनेस्टली कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है पीएसएल की भी, लेकिन देखेंगे तो सही, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि उस तरह से कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, कोई प्लेयर नहीं रहे उस तरह के जिनको देखने के लिए हम ये लीग देखें, ठीक है। ना उस कैलिबर के प्लेयर्स अब आते हैं पीएसएल के अंदर, और इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं। अब हम अली तरीन की स्टेटमेंट्स के ऊपर आते हैं कि वो कह रहा था कि ये आप कैसे बेहतरीन पीएसएल बना दोगे, सारी चीज़ें वही हैं, सारी टीमें वही हैं, सब कुछ वही है। उसकी बात कहीं हद तक ठीक है, लेकिन किसी हद तक वो बकवास भी कर रहा है। वो इस तरह कर रहा है कि यार सबको पता है कि फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो कितने मसले क्रिएट करते हैं जब भी किसी नई फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस कराने की बात की जाती है। वो सारी जगह अपनी उसकी बात ठीक है कि पीसीबी में प्रोफेशनल बंदे नहीं हैं, पीसीबी के बहुत से मसाइल हैं, 100% एग्री। लेकिन अली तरीन को जो इतनी आके स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो बताए ना कि फ्रेंचाइज ओनर्स कितना तंग करते हैं, ये यहाँ नहीं एडमिट करेंगे। अच्छा, अब सारी एक फ्रेंचाइज इंक्लूड करने से सारे मसले नहीं हल होते, लेकिन एक फ्रेंचाइज इंक्लूड करने से टूर्नामेंट डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। अब फॉर एग्जांपल 10वां सीज़न है पीएसएल का, 6 टीमें, 6 की जगह 7 होती तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती कि नई टीम आ रही है, इसका नया ओनर ये है, इसमें ये प्लेयर हैं, क्या होगा, क्या परफॉर्मेंस होगी इनकी, बात शुरू होती है, ठीक है। तो मसले दोनों तरफ से हैं, आप अपनी गलतियां भी एडमिट करें, सिर्फ एक तरफ नज़ला गिराने की बात नहीं है। जहाँ पीसीबी गलत है वहाँ गलत है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंचाइज ओनर्स का भी कसूर है, ठीक है। अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने पैसों के चक्कर के अंदर आप एक नई फ्रेंचाइज नहीं इंट्रोड्यूस करने देते, तो फिर पीएसएल की ग्रोथ आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पीएसएल की ग्रोथ हो जाएगी? ग्रोथ तभी होगी ना जब टीमें आएंगी, नए प्लेयर्स आएंगे, अच्छे प्लेयर्स आएंगे, बड़े प्लेयर्स आएंगे। तो अपनी गलतियों को पहले बंदा एडमिट करे, फिर आके दूसरी तरफ उंगली उठाए, ठीक है। जब आप एक उंगली उठाते हो तो 4 अपनी तरफ करते हो, तो वो आपके ऊपर आएगा, आप कीचड़। वो बातें ठीक है सारी यार, हमें भी पता है पीसीबी के अंदर फारिग लोग बैठे हुए, फजूल लोग बैठे हुए, लेकिन आपकी भी जहाँ गलती है आप वो मानो, आप कहो कि हाँ हम नहीं इंट्रोड्यूस करने देते। लेकिन पब्लिक की गालियों से और उससे बचने के लिए आप हिपोक्रेसी कर रहे हो। वही काम आप खुद कर रहे हो, और वही काम आप जब अगर कोई पीसीबी में कर रहे हैं लोग, तो आप उनको बुरा भला कह रहे हो। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि पीसीबी अगर बुरा है तो हम भी बुरे हो जाएं, ठीक है। फ्रेंचाइज ओनर्स करते हैं मसाइल, 10,000 दफ़ा करते हैं। पास्ट चेयरमैन्स ने भी ये बात बोली है, अभी के उठा के देख लो तो ये रिसेंट, ये कभी भी पीएसएल की ग्रोथ नहीं हो सकती अगर आप टीमें नहीं ऐड करोगे। टीमें ऐड करोगे तो ग्रोथ होगी। सारी बकवास है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे बहुत हैं, ठीक है। अभी आपको 10 इन्वेस्टर मिल जाएंगे या 10 ओनर मिल जाएंगे जो बिल्डिंग की टीम की, लेकिन ये करने ही नहीं देंगे आपके जो अभी करंट फ्रेंचाइज ओनर हैं। तो ये सारा जो है ना, ये दोगलापन है, ठीक है। और आई थिंक के पीएसएल जो है वो, अल्लाह करे अच्छा सक्सेसफुल मज़ेदार टूर्नामेंट हो, लेकिन यह है कि कोई उसमें इतना हाइप इस बार की नज़र नहीं आ रही।
जो पहले हुआ करती थी, पहले 4-5 सीजन्स की वाकई में बहुत हाइप होती थी कि यार PSL आ रहा है, PSL आ रहा है। लेकिन पास्ट 2-3 सालों में उस तरह की कोई, हालांकि पिछला सीज़न बहुत अच्छा गया, लेकिन उस तरह से हाइप हमें नहीं नज़र आ रही जो हमें नज़र आया करती थी पहले। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब तो रैंकिंग्स में भी नीचे चली गई है PSL। तो आई होप कि अच्छा टूर्नामेंट हो, लेकिन कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही उम्मीद। तो ये 3-4 दिन की पिछली अपडेट्स थी। ठीक है, सीरीज़ पे भी हमने बात कर ली, हमने अली तरीन की स्टेटमेंट पे बात कर ली, खुशदिल शाह के फड्डे पे बात कर ली, और मोहसिन नकवी पे बात कर ली जो कि ACC के चेयरमैन बने हैं। तो ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा, ACC का चेयरमैन अब मोहसिन नकवी बना है, वो क्या डिसीजन लेता है, चीज़ें देखने वाली होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।